माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, इस माननीय सदन को दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य से आलम बदी का दिनांक 23 जुलाई 2026 को 90 वर्ष से अधिक की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री आलम बदी इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से एक थे। इसके साथ ही वे इस सदन के सबसे वयोवृद्ध सदस्य भी थे। उनका जन्म 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ के बिंदवल में हुआ था। वर्तमान विधानसभा में वे 5वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में, तत्पश्चात 2002, 2012, 2017 एवं 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे तथा वर्तमान में विधानसभा की आचार समिति के भी सदस्य थे। उम्र के इस पड़ाव में भी उनका राजनीतिक सक्रियता एक सक्रिय जनप्रतिनिधि को प्रेरित करती थी। श्री आलम बदी का इस आयु में निर्वाचित होना यह दर्शाता है
कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में यदि हम जनता और अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित रहें तो आयु की सीमा मायने नहीं रखती। सियालम बदी सरल, विनम्र और जनसामान्य से जुड़े हुए एक जनप्रिय नेता थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे अपनी सादगी और वेदाग छवि के लिए जाने जाते थे। समाज के गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान, सामाजिक कार्यों और शिक्षा के प्रसार में उनकी विशेष रुचि थी। वे अपने क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों को लेकर के सदैव इस माननीय सदन में आवाज उठाते थे। एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि का सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री आलम बदी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खो दिया है। मैं उनके निधन पर इस माननीय सदन की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों तक भेजने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्रीमाता प्रसाद पांडे जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय आलम बदी के देहावसान पर दी गई कही गई बातों से अपने को संबद्ध करता हूँ। आलम बदी जी इस सदन के कई बार सदस्य रहे हैं और मेरी पहली मुलाकात उनकी 2002 में जब वो फिर चुन के आए थे तो मैं यहाँ आया था। बाद में मैं स्पीकर बना तो उस स्पीकर के नाते भी वो मुझसे अक्सर मिलते जुलते रहते। बहुत साधारण स्वभाव के थे और उनकी भावनाएं उस वृद्धावस्था में भी बड़ी नई उम्र के बराबर थी। क्योंकि जब वो मेदांता में भर्ती थे तो मैं उनसे मिलने गया था। उनसे हालचाल पूछा, कहा चुनाव का क्या होगा, कहीं मैं फिर लड़ूंगा। हमने कहा इस उम्र में आप लड़ोगे? कहीं मेरे पास वो उमंग है, वो ताकत है कि मैं लड़ सकता हूँ। मैं उनको समझाया कि अपने बेटे को दे दो लड़ने को। कहने नहीं मैं ही लड़ूंगा। मैं उनको समझा के फिर आया। चलते समय नमस्कार हुआ, वही अंतिम भेंट हमारी थी। इसके बाद हमारी उनकी भेंट नहीं हुई। एक बार यहाँ वो असेंबली में भी उर्दू में शपथ लेने के लिए बहुत जिद कर लिए थे। यहाँ बहुत उनको समझाया गया कि हमारी इस विधानसभा की भाषा देवनागरी है और देवनागरी भाषा में आप शपथ लीजिए। और नहीं मानने को तैयार हुए। फिर ये हम लोगों ने उनको समझाया कि आपका जो उर्दू शब्द है उसको हम देवनागरी में लिख दें, उसको आप मानिए। फिर भी नहीं माने थे। वो अपने स्वभाव के कट्टर थे, अपनी बातों पर अड़े रहते थे। वो 23 जुलाई 2026 को उनका निधन हुआ है। 16 मार्च 1936 को उनका जन्म हुआ। वो जन्म उनका बिंदवल जिला आजमगढ़ में हुआ। वो इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी। वो निर्वाचन क्षेत्र उनका निजामाबाद था, जिला आजमगढ़। वो 13वीं विधानसभा, 14वीं विधानसभा और 16वीं विधानसभा, एक तरह से मान लीजिए 22 तक, 18वीं विधानसभा के सदस्य 5वीं बार निर्वाचित होकर आए थे। वो आचार समिति के सदस्य थे। वो समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, असहाय और गरीबों की सहायता करना, कौमी एकता मंच के वो संस्थापक थे, संयोजक थे। मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक थे। सदस्य विभिन्न आंदोलनों में धारा 103 पे 53A NSA के अंतर गोरखपुर तथा लखनऊ कारागारों में बंदी रहे। देश के रोशन मुस्तकबिल की राह कौमी एकता के शीर्षक की पुस्तक लिखी, जो अभी तक प्रकाशाधीन नहीं है। मैं अपने तरफ से तथा अपने दल के तरफ से उन्हें इस अवसर पर श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
ये माननीय नेता अपना दल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से संबद्ध करते हुए बड़े भारी मन से और दुख से वरिष्ठ समाजसेवी एवं जनसेवा के समर्पित रहे स्वर्गीय श्री आलम बदी जी के निधन पर अपनी ओर से और अपनी पार्टी अपना दल की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। स्वर्गीय श्री आलम बदी जी का जन्म 16 मार्च 1936 को जनपद आजमगढ़ के हिंदवल क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज और देश की सेवा के लिए समर्पित किया। वह कौमी एकता मंच के संस्थापक एवं संयोजक तथा मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक सदस्य रहे। सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे और जरूरतमंदों की सहायता के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। अपने संघर्षशील जीवन में उन्हें धारा 153 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गोरखपुर तथा लखनऊ के जेल में भी बंदी के रूप में रहना पड़ा। इसके बावजूद उनके भीतर समाज और राष्ट्र के प्रति सेवा और समर्पण की भावना कभी कम नहीं। स्वर्गीय आलम बदी जी का राजनीतिक जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। वह निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1996, वर्ष 2002, 2012 व तीसरी बार 2017, चौथी बार 2022 में 5वीं बार हम लोगों के साथ इस विधानसभा के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने विधानसभा की विभिन्न समितियों में भी महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। उनका जीवन सामाजिक सेवा या राष्ट्रीय एकता, असहाय गरीबों सहायता के लिए समर्पित रहा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिजनों को और उनके असंख्य शुभचिंतकों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त करें। धन्यवाद। माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल श्री राजपाल बनियान जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज अत्यंत दुख है इस सदन के माननीय सदस्य श्री आलम बदी का दिनांक 23 जुलाई 2026 को निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सबके लिए दुखद है। इनका जन्म 16 मार्च 1936 जनपद आजमगढ़ में हुआ था। ये लगभग 90 वर्ष के थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। इनका राजनीतिक एवं संसदीय क्षेत्र में काफ़ी अनुभव था। श्री आलम बदी उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में वे 5वीं बार विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद जिला आजमगढ़ से निर्वाचित हुए थे। ये प्रथम बार 13वीं विधानसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। दूसरी बार 14वीं विधानसभा के सदस्य, तीसरी बार 16वीं विधानसभा के सदस्य, फिर चौथी बार 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे। आलम बदी जी सरकारी आश्वासन समिति याचिका संबंधी के सदस्य रहे। इनका समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, असहाय व गरीबों की सहायता करने की प्राथमिकता रही है। इनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं एक समाज सेवी खो दिया है तथा आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से व अपनी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोकाकुल परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दें। माननीय नेता श्री हेलदेव भारतीय समाज पार्टी श्री ओम प्रकाश राज। ओम प्रकाश जी। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रतिपक्ष नेता, माननीय अपना दल के विचारों से संबद्ध करते हुए आज अत्यंत दुख है कि सदन के माननीय सदस्य श्री आलम बदी का दिनांक 23 जुलाई 2026 को निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सबके लिए दुखद है। इनका जन्म 16 मार्च 1936 जनपद आजमगढ़ में हुआ था। ये लगभग 90 वर्ष के थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। इनका राजनीतिक एवं संसदीय क्षेत्र में काफ़ी अनुभव था। श्री आलम बदी उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में 5वीं बार विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद जिला आजमगढ़ से निर्वाचित हुए थे। ये प्रथम बार 13वीं विधानसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, दूसरी बार 14वीं विधानसभा के सदस्य, तीसरी बार 16वीं विधानसभा के सदस्य, फिर चौथी बार 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे। श्री आलम बदी जी सरकारी आश्वासन समिति, याचिका समिति व आचार समिति के भी सदस्य रहे। इनका समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, असहाय व गरीबों को सहायता करने की प्राथमिकता रही है। इनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है तथा आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से व अपनी पार्टी की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोकाकुल परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दें। माननीय नेता निर्बल, इंडियन शोषित हमारा आमदल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, समस्त दलीय नेताओं को की भावनाओं से अपने को सम्मत करते हुए आज के इस शोक संदेश में कौमी एकता मंच के संस्थापक एवं संयोजक, मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक सदस्य, विभिन्न आंदोलनों में धारा 153A NSA के अंतर्गत गोरखपुर और लखनऊ कारागार में बंदी रहे, देश के रोशन मुक्तबिल की राह कौमी एकता शीर्षक की पुस्तक लिखी जो प्रकाशनहीन है, ये हमारे बीच में आज आलम बदी जी नहीं है। इनके जीवन परिचय में ये 18वीं विधानसभा के सदस्य 5वीं बार चुने गए थे और जो पहली बार 13वीं विधानसभा के सदस्य प्रथम बार निर्वाचित हुए, 14वीं विधानसभा में दूसरी बार, 16वीं में तीसरी बार और 17वीं में चौथी बार निर्वाचित हुए। ये सदस्य आचार समिति सदस्य, समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, असहाय गरीबों की सहायता करना इनका मुख्य उद्देश्य था। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से आपके माध्यम से शोक संतप्त परिवार को हम लोगों के संवेदना पहुंचाने की बात। धन्यवाद। माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मुना जी। माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और दलीय नेता ने जो शोक संवेदना व्यक्त करी, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करती हूँ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, निजामाबाद से 5 बार विधायक रहे और इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य में से एक आलम बदी जी का निधन उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक जीवन की अपूर्ण क्षति है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियर के रूप में कार्य किया और रिटायर होने के बाद सार्वजनिक जीवन और जनसेवा का मार्ग चुना। 1989 में पहली बार आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार निजामाबाद विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 1986, 2002, 2012, 2017 और 2022 में निजामाबाद की जनता का विश्वास जीता। विधानसभा में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सदस्य रहे। लेकिन आलम बदी जी की सबसे बड़ी पहचान उनका पद नहीं, उनकी सादगी थी। 5 बार विधायक रहने के बाद भी वे एक साधारण घर में एक कीपैड वाले फ़ोन का इस्तेमाल करते थे। बस, साइकिल, स्कूटर या 2 पहिया वाहन से वो चला करते थे। कोई दिखावा
उनके जीवन में नहीं था। वो चुनाव भी बड़ी सादगी से लड़ते थे। सत्ता की सुविधाओं से अधिक उन्हें जनता के बीच में रहना पसंद था। उम्र के इस पड़ाव में भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए खुद निगरानी करते थे और अपनी आखिरी सांस तक जनता के बीच में सक्रिय रहे। उनका योगदान केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। उन्होंने कौमी एकता मंच की स्थापना की, सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम किया, मुस्लिम रिलीफ कमेटी से जुड़े रहे और सामाजिक सद्भाव पर पुस्तक भी लिखी। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से पुनः आलम बदी जी के परिवार को, उनके साथियों को और निजामाबाद की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। आलम बदी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ अध्यक्ष जी कि हमारी संवेदना उनके परिवार तक पहुँचे। धन्यवाद। माननीय नेता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक आदरणीय श्री राजा विनोद जी। रहे, उनका निधन लंबी बीमारी के कारण 23 जुलाई 2026 को हो गया। श्री आलम बदी जी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। श्री आलम बदी जी का जन्म 16 मार्च 1936 को बिंदवल जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट के साथ साथ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक की शिक्षा ग्रहण की थी एवं उनका निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद जनपद आजमगढ़ था। वर्ष 1996 में 13वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में प्रथम बार निर्वाचित हुए। वर्ष 2002 में 14वीं विधानसभा सदस्य के रूप में दूसरी बार निर्वाचित हुए। वर्ष 2012 में 16वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में तीसरी बार निर्वाचित हुए। वर्ष 2017 में 17वीं विधानसभा सदस्य के रूप में चौथी बार निर्वाचित हुए और वर्ष 2022 में 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में 5वीं बार निर्वाचित हुए थे। श्री आलम बदी जी एक विनम्र व्यक्तित्व के प्रतीक थे। श्री आलम बदी जी वर्ष 2012-13 में सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सदस्य, वर्ष 2013-14 में याचिका समिति के सदस्य और वर्ष 2024 से 22 जुलाई 2026 तक आचार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किए। श्री आलम बदी जी समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना एवं असहाय एवं गरीबों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। श्री आलम बदी जी कौमी एकता मंच के संस्थापक एवं संयोजक, मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक सदस्य के रूप में भी कार्य किए एवं विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत गोरखपुर तथा लखनऊ कारागार में बंदी रहे। शालीनता एवं विनम्रता जिनका एक स्वभाव था और पहचान भी थी, वह आज हमारे बीच नहीं है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि शोकाकुल परिजनों तक शोक संवेदना पहुँचाने का कार्य करें। मेरी कल बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री उमाशंकर जी से बात होती हुई, उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं श्री आलम बदी जी के परिवार के प्रति व्यक्त की हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री आलम बदी का 23 जुलाई 2026 को निधन हो गया। वो लगभग 70 वर्ष के थे। श्री आलम बदी का जन्म 16 मार्च 1936 को मैंने कितना पढ़ा, मैंने 90 बोला मैंने, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। 90 लगभग 90 वर्ष के थे। श्री आलम बदी का जन्म 16 मार्च 1936 को बिंदवल जिला आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तथा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण करी। मुझे याद है कि जिस समय मैंने प्रोफेशन वाइज और क्वालिफिकेशन वाइज जिस समय मीटिंग करी थी और इंजीनियर्स को मैंने बुलाया था, तो जब मैंने उसमें उनका नाम देखा तो उसमें उपस्थित थे, तो वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 1962 में इंजीनियरिंग करी थी, आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं इंजीनियर भी हूं। उन्होंने कहा मैं तो भूल चुका था कि मैं इंजीनियर था। ये उनकी मतलब सहजता, उनका अपनापन, उनका एक सादगी भरा ये वक्तव्य था। श्री आलम बदी जी वर्ष 1996, 2002, 2012, 2017 और 2022 में निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी की टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे।
शैलम्बदी विधानसभा के विभिन्न समितियों के सदस्य रहे थे। विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत वो जिला जेल लखनऊ तथा गोरखपुर में बंदी रहे थे। वो कौमी एकता मंच के संस्थापक व संयोजक तथा मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक सदस्य रहे। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, असहाय एवं निर्बल वर्गों की सहायता करने में उनकी विशेष रुचि थी। शैलम्बदी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया। शैलम्बदी के निधन के पश्चात मैं उनके गांव, उनके वहां पर गया था और जिस प्रकार से वो सादगी में रहते थे, जिस प्रकार से उनका जीवन था, वो प्रत्यक्ष देखने को मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय अन्य सभी सम्मानित नेतागणों ने उनकी सादगी की विशेष रूप से चर्चा यहाँ पर करी है। शैलम्बदी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचवा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ क्षण मौन रखेंगे। ओम शांति। माननीय संसदीय कार्य माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि जो पूर्व विधायक हैं जिनकी मृत्यु हो गई इस काल में, उनको भी शोक संतप्त जो है परिवारों को इस सदन से संवेदना चली जाए। उसकी सूची पहुंचा दी, उसकी सूची है आपने? माननीय पूर्व विधायक है सूची। माननीय मुकुंद जी, मान्यवर माननीय मुकुंद आप। अध्यक्ष जी, इस माननीय सदन के तमाम पूर्व सदस्य दिवंगत हुए हैं, जिनमें श्री भोला पांडे जी 1980 और 1989 में निर्वाचन क्षेत्र द्वाबा बलिया के इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं। श्री अमिताभ लवानिया जी जनपद आगरा के फतेहाबाद विधानसभा सीट से 1985 में इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री सुब्बाराम जी जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र जनपद गाजीपुर से 2012 में निर्वाचन क्षेत्र जखनिया गाजीपुर से इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री जगन्नाथ चौधरी जी निर्वाचन क्षेत्र केराकत जिला जौनपुर से 1993 में इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री राम प्यारे आजाद जी निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज जिला महाराजगंज से 1991 में निर्वाचित हुए थे। श्री गोपीनाथ वर्मा जी 1980, 1988 के उपचुनाव और 1989 निर्वाचन क्षेत्र टांडा जनपद अंबेडकर नगर से इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री यशपाल सिंह जी
निर्वाचन क्षेत्र श्योहरा जनपद बिजनौर से 2007 में निर्वाचित हुए थे। श्री राधेश्याम भारती जी सिराथू विधानसभा क्षेत्र जनपद प्रयागराज से 1989 में इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री संग्राम सिंह जी 2007 में और उससे पहले 1996 में निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज जिला बाराबंकी से इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री हरिनारायण राजभर जी 1991 और 1996 के मैं इन निर्वाचन क्षेत्र सियर जिला बलिया से विधानसभा के सदस्य के रूप में और 2014 में 16वीं लोकसभा के भी माननीय सदस्य के रूप में इनका निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भगवत दयाल जी 1969 में निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर, 1974 में निर्वाचन क्षेत्र बबीना जिला झांसी और 1977 में निर्वाचन क्षेत्र बबीना से इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी 1977 में मछली शहर, 1989 में रारी जनपद जौनपुर के इस सदन के लिए वे निर्वाचित हुए थे। श्रीमती ओमवती देवी जी 1985 में, 1996, 2002 का 2007 में विधानसभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर से निर्वाचित हुई थी। श्री मोहर सिंह जी निर्वाचन क्षेत्र हरोड़ा जिला सहारनपुर से इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री अफसर यू अहमद निर्वाचन क्षेत्र मैदावल जिला संत कबीर नगर में 1985 में इस माननीय सदन के लिए उनका निर्वाचन हुआ था। श्री तेजभान सिंह जी 1977, 1991, 1993 और 1996 में ये गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र जिला अमेठी से इनका निर्वाचन हुआ था। श्री रुद्र प्रताप सिंह जी 1980 में निर्वाचन क्षेत्र देवरिया जनपद देवरिया से ये निर्वाचित हुए थे। श्री प्यारेलाल संखवार जी 1989 और 1991 में निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर जिला कानपुर देहात से इस माननीय सदन के लिए उनका निर्वाचन हुआ था। श्री ओंकार सिंह जी 1991, 1997, 2002, 2012, 2017 में विधानसभा क्षेत्र सहसवान जिला बदायूं से निर्वाचित हुए थे। श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी निर्वाचन क्षेत्र हंडिया 1980 में, 1989 में निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर जिला प्रयागराज से विधानसभा के सदस्य के रूप में उनका निर्वाचन हुआ था। श्री हनुमंत सिंह जी इन्होंने बलरामपुर जनपद बलरामपुर से 1989 और 1991 में इनका इस माननीय सदन के लिए निर्वाचन हुआ था। इन सभी 21 पूर्व माननीय सदस्यों की महत्वपूर्ण सेवाएं
अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की नीतियों को बनाने, प्रदेश के विकास के लिए रही हैं। आज वे सभी माननीय पूर्व सदस्य हमारे बीच में नहीं हैं। मैं इस अवसर पर अपनी पार्टी की ओर से और माननीय सदन की ओर से शोक प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी भावनाएं शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने का अनुरोध करेंगे। मैं इन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। मान्यवर, आपके इस निर्देश का मैं पालन करता हूं, लेकिन परंपरा ये रही है जब सिटिंग मेंबर मरता है यहाँ का, तो उस दिन जिस दिन उनका शोक प्रकट किया जाता है या शोक संतप्त परिवार के लिए सांत्वना की बात की जाती है, तो उस दिन दूसरे सदस्यों को नहीं लिया जाता। ये नई परंपरा है। मैं आपसे निरोध करूंगा कि आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको हम एक स्मरण दिला रहे हैं कि परंपराएं टूटती जा रही हैं, इसको निर्वहन करने का आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है, वो मैं आपको तारीख बता दूंगा। ऐसा पहले भी हमें बता दीजिएगा, हम मान लेंगे। हाँ, हमें बता दूँ। हाँ। श्री भोला पांडे जी बलिया से, जिला बलिया से 23/8/2024 को उनका निधन हो गया। श्री अफ्ताब लावनिया जी जो आगरा जिले के हैं 13/11/2025 को निधन हो गया। श्री सुब्बाराम गाजीपुर 29/11/2025 को उनका निधन हो गया। श्री जगन्नाथ चौधरी जी जौनपुर 6/11/2026 को उनका निधन हुआ। श्री राम प्यारे आजाद जी महाराजगंज 3/2/26 को उनका निधन हुआ। श्री गोपीनाथ वर्मा जी अम्बेडकर नगर 3/3/1926 को उनका निधन हुआ। श्री जसपाल सिंह बिजनौर 10/3/1926 को उनका निधन हुआ। श्री राधेश्याम भारती प्रयागराज 11/3/2026 को हुआ। संग्राम सिंह बाराबंकी 30/3/2026 को हुआ। हरिनारायण राजभर जी मऊ बलिया 12/4/2026 को हुआ। श्री डॉक्टर भगवत दयाल ललितपुर 19/4/2026 को उनका निधन हुआ। श्री अरुण कुमार मुन्ना सिंह प्रयागराज जौनपुर 20/4/26 को निधन हुआ। श्री ओमोती देवी बिजनौर 8/8/2026 को उनका निधन हुआ। श्री मोहन सिंह जी सहारनपुर 14/5/2026 को उनका निधन हुआ। श्री अफसर यू अहमद जी संत कबीर नगर 22/5/2026 को उनका निधन हुआ। श्री तेजभान सिंह अमेठी 4/7/2026 को निधन हुआ। श्री रुद्र प्रताप सिंह देवरिया 7/7/26 को उनका निधन हुआ। श्री प्यारे लाल संखवार कानपुर देहात 8/7/2026 को उनका निधन हुआ। श्री ओंकार सिंह बदायूं 9/7/26 को देहांत हुआ। श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी प्रयागराज 22/7/2026 को उनका निधन हुआ। श्री हनुमंत सिंह बलरामपुर 27/7/26 को उनका निधन हुआ। इन 11 माननीय सदस्यों ने इस विधानसभा के परंपरा को विधानसभा में अपने द्वारा सरकार की नीतियों का बहुत बार इन्होंने उसकी देखरेख आलोचना भी की और तारीफ भी की है। मैं इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से शांति प्राप्त करने की कामना करता हूं तथा आपसे निवेदन करता हूं हमारी ये शोक संतप्त भावनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक आप पहुंचाने का कष्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भोला पांडे जी, श्री अमिताभ लवानिया जी, श्री सुब्बाराम जी, श्री जगन्नाथ चौधरी जी, श्री राम प्यारे आजाद जी, श्री गोपीनाथ वर्मा जी, श्री यशपाल सिंह जी, श्री राधेश्याम भारती जी, श्री संग्राम सिंह जी, श्री हरिनारायण राजभर जी, डॉक्टर भगवत दयाल जी, श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी,
श्रीमती ओमवती देवी, श्री मोहर सिंह जी, श्री अफसर यू अहमद जी, श्री तेजभान जी सिंह, श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री प्यारेलाल शंखवार, श्री ओंकार सिंह, श्री राजेंद्र त्रिपाठी, श्री हनुमत सिंह, माननीय 21 भूतपूर्व विधानसभा के सदस्यों ने, जिनको इस गरिमामयी सदन की सदस्यता पाने का एक सौभाग्य मिला था। जनसेवा और जनता के प्रति समर्पित भाव से काम करना इनका स्वभाव था। विधानसभा में जनहित के मुद्दे प्रभावी ढंग से जनता के हित में उठाना इनके द्वारा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उनके बारे में यहाँ पर सदन में सूचना दी गई है। मैं विधानसभा के माननीय पूर्व सदस्यगणों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिवारों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ क्षण मौन रखें। ओम शांति। अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे।